Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 4 के लिए है, जिसमें चैप्टर 10 आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का आप लोगों का नाम है वाटर रिसोर्सेज, मतलब वाटर जो अवेलेबल हम लोगों के पास उसके बारे में जानकारी लेंगे। जो मतलब वाटर है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस फॉर्म में अवेलेबल है और क्या मतलब कितना जितना वाटर अवेलेबल है क्या हम सब वाटर को यूज कर सकते हैं, मतलब पी सकते हैं अपने डेली यूज में उसको यूज कर सकते हैं। इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। थोड़ा यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, जो हम लोगों का जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्लोब में वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ वाटर अवेलेबल है या मतलब कितना अमाउंट में अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हम लोगों का ग्लोब है, मतलब अर्थ है ये हम लोगों का। अब ये जो अर्थ है, ये पूरा जो हम लोगों का ग्लोब है, इसका जो 71% जो पार्ट होता है ना, वो वाटर ही रहता है। सिर्फ 29% अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 71% जो पार्ट है इस ग्लोब का वो वाटर से भरा हुआ है, मतलब वाटर से कवर है। जबकि यहाँ पे 29% ही पार्ट जो सॉइल है, हम लोग जो देखते हैं सॉइल मिट्टी, वो मात्र 29% ही है जिसपे हम लोग बसे हुए हैं या हम लोग रहते हैं। बाकी का 71% या 70% जो भी मतलब है वो वाटर से कवर है, मतलब पूरा वाटर वहां पे है। अब देखते हैं यहाँ पे जो 71% जो वाटर है, क्या ये सब वाटर पीने लायक है? तो यहाँ पे जो जितना 71% वाटर है, इसका मतलब अगर इसको हम 100% मान लेते हैं, मान लीजिए इतना अमाउंट है, 71% वाटर अवेलेबल है पूरा ग्लोब में, ग्लोब का जितना भी वॉल्यूम है उसके हिसाब से। अब इसको हम मान लेते हैं तो मतलब इतना वाटर अवेलेबल है हम लोगों के पास, ये वाटर है, ये अवेलेबल वाटर है। अब ये जो वाटर है, वाटर का 97% है, जितना भी टोटल वाटर है, उस टोटल वाटर का 97% जो मतलब पार्ट है वो ओशियन में है, मतलब वो समुद्र वगैरह में है, महासागर वगैरह में है। तो वो जो 97% पार्ट है ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये हम लोग पीते नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो समुद्र का जो पानी होता है, जो ओशियन सी का जो वाटर होता है, वो सैलाइन होता है, मतलब नमकीन होता है, खारा पानी होता है। उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम लोग पी नहीं सकते। अगर पिएंगे तो हम लोगों का तबीयत खराब हो सकता है। इसलिए ये जो 97% जो ये वाटर है, ये सिर्फ मतलब यूज नहीं कर सकते, ये रखा हुआ है वैसे का वैसे। इधर देखिए, अब मात्र 3% जो वाटर है, ओनली 3% वाटर जो हम लोगों के यूज के लायक है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये 3% वाटर को फ्रेश वाटर बोलेंगे, मतलब बोला जाता है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो 97% वाटर है ये हम लोगों के यूज के लिए नहीं है, डेली यूज के लिए नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 3% वाटर है। अब ये जो 3% वाटर है फ्रेश वाटर, अब मान लीजिए ये जो फ्रेश वाटर है इसको हम टोटल मान लेते हैं, ये फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर है आप लोगों के पास। इसका जो मतलब 3% में 25% जो पार्ट है इसका, वो ग्लेशियर पे है। ग्लेशियर मतलब बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और ये पोल्स वगैरह पे जो हम लोगों का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ये है ठंड रहता है, तो वहां पे जो बर्फ जमा हुआ है जो वाटर का, वो 2.5%, ये 3% का 2.5% पार्ट वहां पे मतलब जमा हुआ है। हम लोग जो यूज करते हैं वाटर, जो डेली पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जहां पे भी आप देखते हैं जो हम लोग अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं या हम लोगों का सिंचाई वगैरह के रूप में ये सब यूज होता है, जो हम लोग पीते हैं, डेली यूज का जो वाटर हम लोग करते हैं, वो मात्र 0.5% ही वाटर हम लोग यूज करते हैं। मतलब अगर टोटल वाटर को ये अगर टोटल अवेलेबल वाटर है, इसका 0.5% ही वाटर हम लोग यूज करते हैं, और इतना वाटर ही हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है, जो वाटर मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कितना % वाटर हम लोग यूज करते हैं,
कितना परसेंट वाटर कहाँ पे जमा हुआ है, ये सब चीज यहाँ पे आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में है क्या, वाटर रिसोर्सेज आर सोर्सेज ऑफ वाटर दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। जो वाटर रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, संपदा, जहां से हम लोगों को कोई चीज मिलता है उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ये स्रोत है, एक तरह का स्रोत है जो हम लोगों के लिए यूजफुल है, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। वाटर इज एसेंशियल ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितने भी जीवित प्राणी है या जितनी भी लाइफ है उसके लिए वाटर जरूरी रहता है। अगर वाटर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। जैसे हम हो गए, एनिमल हो गए, जैसे प्लांट वगैरह हो गया, प्लांट वगैरह कुछ दिन तो कर सकते हैं मगर ज्यादा दिन नहीं कर सकते हैं, तो वो सभी मतलब खत्म हो जाएंगे अगर वाटर नहीं रहा। मेनी यूज ऑफ वाटर इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। अब देखिए बहुत सारे यूज होता है वाटर का, क्या क्या यूज होता है हम लोगों के लाइफ में। एग्रीकल्चर में हम लोग वाटर यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए वाटर यूज करते हैं, जितना भी इंडस्ट्रीज वगैरह है उसमें वाटर यूज किया जाता है। हाउस होल्ड मतलब घरों में हम लोग वाटर यूज करते हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज मतलब वातावरण के कुछ एक्टिविटीज में हम यहाँ पे वाटर को यूज करते हैं। वर्चुअली ऑल ऑफ दीज ह्यूमन यूजेस रिक्वायर फ्रेश वाटर। ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड, क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल, और लगभग सभी जो हम लोग यूज करते हैं, जो वाटर को जो यूज करते हैं वो लगभग सब फ्रेश वाटर ही रहता है। ओनली 2.5% वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर एंड ओवर 2/3 ऑफ इट्स फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप। अब देखिए 2.5% वाटर है यहाँ पे, मतलब लगभग यहाँ पे मैंने बताया था और 2.5% ही वाटर हम लोगों का फ्रेश वाटर है। और उसका जो मतलब क्या बोलते हैं 2/3 पार्ट होता है, मतलब 2/3 पार्ट ऑफ 2.5% वो जो है वो ग्लेशियर में जमा हुआ है, यहाँ पे जमा हुआ है। जितना भी यहाँ पे मैंने डाटा दिया है ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्म है, मैंने पहले ही बोल दिया है तो अप्रोक्सीमेट फॉर्म में है। तो यहाँ पे 3% हो गया या 2.5% हो गया। अब अगर 2.5 है तो उसका मतलब यहाँ पे जो 2/3 है वो ग्लेशियर में जमा हुआ है, 0.5% है जो हम लोग यूज करते हैं डेली यूज में। इंडिया इज एग्रीकल्चर करते हैं, ये इंडिया जो है, भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषि बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मॉनसून रेनफॉल विच इज अनइवन, इनसफिशिएंट एंड ऑफन अनसर्टेन। देखिए ये जो इंडिया का जो मतलब एग्रीकल्चर है, इंडिया में जो भी कृषि वगैरह होते हैं वो मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं मॉनसूनल वाटर पे, मतलब मॉनसून में जो वाटर होता है, मतलब रेनफॉल होता है उस पर डिपेंड रहता है। मान लीजिए अगर मॉनसून में अगर नहीं हुआ, रेनफॉल नहीं हुआ अच्छे तरीका से, तो वहां पे फसल नहीं अच्छे से हो पाता है। कभी कभी अनइवन हो जाता है, मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गया, कभी कभी मतलब बहुत कम बारिश हो गया, कभी कभी ऐसा होता है सुखाड़ हो जाता है, बिल्कुल ही बारिश नहीं होता है। तो इस सब के कारण से हम लोगों का जो प्रोडक्शन रहता है, क्रॉप प्रोडक्शन रहता है वो घट जाता है। क्रॉप्स नीड टू बी वाटर व्हेन इट डज नॉट रेन। अब देखिए क्रॉप को तो वाटर चाहिए, मान लीजिए हम लोग मेनली मॉनसूनल वाटर पे डिपेंड करते हैं, मॉनसून के वाटर पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, मगर क्रॉप को तो नहीं पता है जो मॉनसून आएगा तभी हम पानी का यूज करेंगे, उनको तो मतलब डेली यूज का जरूरत होता है। तो इसीलिए जब वाटर मतलब नेचुरल वाटर जब उनको नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय रिवर से उसको कैनाल के थ्रू डालते हैं या नहीं तो पंपिंग आउट करते हैं, मतलब ट्यूबवेल वगैरह से ये लगा के हम लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं और जो भी हम लोगों का फसल है उसमें पानी पटाते हैं या सिंचाई करते हैं। वेल यूज, सो वी हैव टू डिपेंड ऑन द मींस ऑफ इरिगेशन टू रेज क्रॉप। अब देखिए हम लोगों को ये क्योंकि मॉनसूनल जो वाटर रहता है वो अनइवन रहता है, कभी कभी इनसफिशिएंट रहता है, कभी कभी अनसर्टेन रहता है जो होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए उस पर ज्यादा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं अपने संसाधन के तरफ। मतलब जो भी हम लोग नया नया संसाधन हम लोगों को बना है, इरिगेशन का जो भी संसाधन बना है उस पर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उस पर डिपेंड हो रहे हैं। जैसे
जो हम लोग वाटर ट्यूबवेल से बाहर निकालते हैं वो रेनफॉल वाला वाटर ही रहता है, वो धीरे धीरे मतलब परकुलेट होके या मतलब रिसाव करके वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है, और वही वाटर फिर हम लोग निकालते हैं। तो अगर रेनफॉल नहीं होता है, जैसे अगर आप लोग सुनते होइएगा जो राजस्थान वगैरह में कम रेनफॉल होता है, वहाँ पे बरसात कम होता है, तो वहाँ पे जो आप लोग अगर ट्यूबवेल लगाइएगा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा अंदर तक खोदना पड़ेगा, बोरवेल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अंदर तक खोदना पड़ेगा, तब जाके कहीं वाटर मिलेगा या नहीं भी मिल सकता है। इससे भी हट के अगर हम सऊदी अरबिया में चले जाते हैं तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही मतलब बारिश नहीं होता है, साल में 1-2 दिन बारिश हो गया तो हो गया, नहीं तो वो भी नहीं होता है। तो वो जो बारिश हुआ मतलब नहीं होता है बारिश, जिसके कारण वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खत्म हो गया। तो इससे हम लोग ये समझ पाते हैं जो वाटर का हम लोग जो लेते हैं वाटर, उसका जो मेन सोर्स क्या है, वो मेन सोर्स है आपका रेनफॉल ही मेन सोर्स है। मतलब हम जब तक अगर बरसात नहीं होगा तो वाटर का आपूर्ति नहीं हो सकता है। इट कलेक्ट ऑन द हार्ट सम वाटर सीप अंडरग्राउंड, मैंने बताया जो कुछ रिसाव करके अंडरग्राउंड चले जाते हैं, मतलब पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं, जो ऊपरी सतह देखते हैं इसके नीचे चले जाते हैं। इट कलेक्ट ऑन द हार्ड रॉक बेड अंडर सबसॉइल। अब देखिए यहाँ पे तो ये चले जाते हैं अंदर, मगर धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हैं तो अगर आप खोदिएगा, अगर इसको खोदते हैं और बहुत ज्यादा अंदर जाते हैं तो आपको एक हार्ड मतलब बेड मिलेगा, मतलब सतह जो रहता है बहुत ज्यादा, अगर हम पृथ्वी को खोजेंगे और बहुत ज्यादा अंदर जब जाएंगे तो ये जो सतह होगा आप लोगों का वो बहुत हार्ड रहता है, रोकी मतलब रोकी टाइप का रहता है, पथरीली टाइप का ये जो मतलब ये सतह रहता है, तो सरफेस रहता है। तो यहाँ पे जाके आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कंक्रीटिंग किया गया है, प्लास्टर किया गया है, तो अगर वहां पे अगर वाटर हम लोग डालते हैं तो वो तो नहीं नीचे नहीं सिर्फ हो पाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, वो वहीं पे जमा रहेगा। ऐसा ही यहाँ पे हार्ड सरफेस रहने के कारण वाटर यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है, तो यही वाटर फिर हम लोग इसके थ्रू निकालते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू निकालते हैं ये वाटर। This underground water is brought to the surface by means of well and tubewell. ट्यूबवेल और वेल्स के थ्रू हम लोग इस वाटर को निकालते हैं। वेल एंड ट्यूबवेल वेल्स आर मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन। अब देखिए ये जो वेल्स वगैरह है या ट्यूबवेल वगैरह है जो भी हम लोग चापाकल यूज करते हैं, ये सब नॉर्दर्न इंडिया में ही लगभग पाया जाता है या नॉर्दर्न प्लेन में ही लगभग पाया जाता है। जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, इस सब पार्ट में ही ये पाया जाता है। और इसका यूज क्या किया जाता है, एक तो हम डेली यूज के लिए करते हैं, दूसरा इरिगेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं, मतलब खेतों में सिंचाई के लिए भी इसको यूज करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप एंड मोटर्स। अगर बहुत ज्यादा अंदर से वाटर आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा गहराई से बाहर वाटर आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पंप वगैरह का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह का हम लोग यूज करते हैं। अ डीप बोर इज डग इनटू द अर्थ। अब मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो मतलब खोदते हैं नीचे, मतलब खोदते हैं, बहुत ही गहराई में खोदते हैं, उसके बाद पाइप डालते हैं, उस पाइप के थ्रू हम लोग वाटर, आप लोग जानते ही देखते ही होइएगा, जो ट्यूबवेल जब भी हम लोगों का ये किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, ट्यूबवेल को कहीं पे भी लगाया जाता है, तो वो पहले क्या करते हैं, पहले अपना मतलब पाइप रहता है, हम लोगों का लोहे का पाइप रहता है, उस पाइप से पहले वो पूरा गड्ढा कर देते हैं। उसके बाद अगर वहां पे उनको वाटर मिल जाता है, जिस सतह पर उनको वाटर मिल जाता है, उसके बाद दूसरा नया पाइप डाल के फिटिंग कर देते हैं, तो ऐसे हम लोग को वाटर मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर इज फ्रॉम आउट थ्रू पाइप, दिस इज कॉल्ड ट्यूबवेल। टैंक्स देखिए, अब टैंक्स कहाँ यूज होता है, ये जो वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, ये हम लोगों का नॉर्दर्न प्लेन में यूज होता है। टैंक्स वगैरह कहाँ पे यूज होता है, ये देखते हैं। टैंक्स मतलब होता है, आप लोगों को बहुत मतलब टैंक मतलब आप लोग जानते ही है ना, जहाँ पे वाटर कलेक्ट किया जाता है। ऐसा कोई मतलब वेसल है, कोई भी ऐसा वस्तु है जहाँ पे वाटर हम लोग कलेक्ट कर सके, इस टाइप में बना दिया जाता है, या लोहे का रहेगा, नहीं तो कंक्रीट का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बना दिया जाएगा, तो वो सब हम लोग यूज करते हैं। जब वाटर ये रेनफॉल नहीं होता तो उस समय में इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, डेली यूज के लिए
ये वाटर यूज करते हैं। इन सम एरिया वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिग वेल्स बिकॉज रॉकी टेरेन एंड लो वाटर टेबल टैंक्स आर यूज्ड टू कलेक्ट रेन वाटर। अब देखिए कुछ ऐसे भी एरिया है इंडिया में जहाँ पे जमीन जो है वो पथरीली जमीन है, जहाँ पे हम लोग खुदाई नहीं कर सकते हैं, या नहीं तो जहाँ पे पानी बरसात जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, टैंक बना देते हैं, टैंक को इंस्टॉल कर देते हैं, और वो टैंक में जब कभी बरसात का बरसात होता है तो उस टैंक में पानी जमा हो जाता है, वो टैंक का पानी हम लोग बाद में यूज करते हैं। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पस ड्यूरिंग ड्राई सीजन। टैंक्स आर मोस्टली फाउंड इन साउथर्न इंडिया। टैंक्स जो होता है वो मेनली साउथर्न इंडिया में पाया जाता है, इंडिया के साउथ वाले पार्ट में पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस सब में टैंक्स हम लोगों को देखने को मिलता है। कैनाल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, मतलब नहर। कैनाल्स मतलब होता है नहरें, कैनाल मतलब नहर। कैनाल्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन नॉर्दर्न इंडिया एंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ साउथर्न इंडिया। देखिए कैनाल्स मतलब नहर होता है। नहर क्या होता है? नहर जब होता है एक नदी, जैसे ये है आपका, ये मान लीजिए ये रिवर है, तो ये रिवर हो गया, यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। इस नदी से अगर हम नहर बना देते हैं, आर्टिफिशियल टाइप का यहाँ से बना देते हैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर, तो यहाँ से वाटर इधर आएगा, और ये वाटर को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पर्पस में हम लोग यूज करते हैं इस वाटर को, जैसे इरिगेशन के पर्पस में यूज करते हैं, या डेली यूज के लिए भी यूज करते हैं। जो वाटर आता है इसको प्यूरिफाई करके हम लोग डेली यूज के लिए भी यूज करते हैं। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है उसको नहर बोला जाता है। जो नदी से पानी हम लोगों के पास लाते हैं जिस स्ट्रक्चर के थ्रू, उसको हम लोग नहर बोलते हैं या कैनाल्स बोलते हैं। कैनाल्स आर यूजुअली डग आउट फ्रॉम पेरेनियल रिवर। ये देखिए कैनाल्स वगैरह कहाँ पे लगभग बनाए जाते हैं, ऐसे जगह पे बनाए जाते हैं जो ये ऐसा रिवर हो, जो ऐसा नहीं है, जो कुछ रिवर ऐसा होता है जो बरसाती रिवर होता है, मतलब बरसाती नदी होता है, मतलब 2 या 3 महीना जब बरसात होता है तभी उस रिवर में वाटर रहता है, और उसके बाद वो मतलब रिवर सूख जाता है। तो इस जगह पे कैनाल वगैरह बना के कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत ज्यादा पैसे का खर्च होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर ऐसे जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे मतलब जिस रिवर में पानी सालों भर फ्लो, मतलब सालों भर लगभग उस रिवर में पानी मिलता रहे, तो ऐसे जगह पे ये कैनाल्स वगैरह बनाए जाते हैं, नहरें वगैरह बनाए जाते हैं। सच कैनाल्स आर तो परमानेंट कैनाल्स, मतलब ये अस्थायी कैनाल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सालों भर आपका वाटर फ्लो होता रहता है, तो इस कैनाल्स में भी सालों भर वाटर आते रहते हैं, इसलिए इसको परमानेंट कैनाल बोलते हैं। सीजनल कैनाल आर टेकन आउट फ्रॉम रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ सीजनल कैनाल्स होते हैं, मतलब सीजन के में ही उसका यूज होता है। जैसे मैंने बताया ना, 2 या 3 महीने जब बरसात होता है तभी कुछ ऐसा नदी होता है जिसमें पानी रहता है, उस समय उस पानी को क्या करते हैं, कैनाल्स के थ्रू हम लोग अपने यूज में लाते हैं। तो इस तरह के कैनाल्स भी होते हैं। अब देखते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जो डैम्स वगैरह हम लोगों के इंडिया में है, वो डैम्स को मल्टीपर्पज क्यों बोला जाता है, मल्टीपर्पज इक्विपमेंट क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज यहीं तक कैनाल्स तक ही छोड़ते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें डीपली पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।